तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो सीरीज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स थर्ड का जो हम सीरीज देख रहे हैं। हमने 2 चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है। अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है, उन वीडियोस को तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। आज हम तीसरे चैप्टर तीसरे यूनिट को स्टार्ट करेंगे और तीसरे यूनिट के पहले टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है टेलर्स मेथड। ये बेसिकली न्यूमेरिकल मेथड होता है, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, जिसमें हम लोग टेलर्स मेथड के द्वारा किस तरीके से ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा अंत तक। साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट करिएगा वीडियो को लाइक करके, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल मेथड के अंदर यूनिट नंबर थर्ड के अंदर न्यूमेरिकल मेथड में आपको लगभग मान लीजिए कि 7 टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें पहला आपका है टेलर्स मेथड, दूसरा आपका पिकार्ड मेथड, थर्ड वन इज दैट यूलर्स मॉडिफाइड मेथड, उसके बाद आपका रोंगी कुर्ता मेथड, उसके बाद मैलेंस मेथड, देन आपका कोरिलेशन रिग्रेशन, देन आफ्टर कर्व फिटिंग। ठीक है, तो ये आपके ये चीजें हैं और सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको अच्छी तरीके से इनको देखना है। ठीक है ना, तो पहला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। पहले हम जान लेते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा। जैसे y1 की हम बात करें तो y1 का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट, यानी फर्स्ट ऑर्डर यानी फर्स्ट बार डिफरेंशिएट करना, जिससे हम लोग dy बाई dx लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम f ऑफ x y भी कह सकते हैं। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल है x और y है, विथ y नॉट 0, तो आपका जो वैल्यू होगा कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है, तो हमें मान लीजिए कि हमें f ऑफ x फाइंड आउट करना होगा, तो यहाँ पे x क्या है आपका, y ऑफ x, तो ये x आपका क्या है, एक नॉन कह सकते हैं, क्या है, नॉन वैल्यू है, यानी जो हमें वैल्यू पता होगी तभी हम उस वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो y ऑफ x क्या होगा, आपका फंक्शन होगा। क्लियर हुआ, चलिए अब बात है आपका टेलर मेथड क्या होता है। तो टेलर मेथड का एक फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है इंटरफेस पे, जिसमें y ऑफ x इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट वाई नॉट और वाई वन नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल वाई टू नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट का पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल वाई थ्री नॉट। इस तरीके से अप टू एन टर्म तक ये बढ़ता चला जाएगा, यानी जितने रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होगी, जितने टर्म्स की जरूरत पड़ेगी, हम उसके अकॉर्डिंग उस चीज को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ y1 नॉट का जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, y1 नॉट का मतलब क्या, जो हमारा dy बाई dx था उसमें x का वैल्यू क्या होगा, x नॉट होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग, वो चीजें हैं। y1 का मतलब क्या, एक बार डिफरेंशिएट करना, अगर y2 रहेगा तो 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा, अगर y3 रहेगा तो 3 बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो y1 का मतलब एक बार डिफरेंशिएट करना, तो किसी भी टर्म को अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx लिखेंगे, और नॉट का मतलब वही है, 0 है, तो x का वैल्यू x नॉट है। तो ये चीजें हैं। और अगर 2 बार डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पे हम d2y ओवर dx स्क्वायर और x इज इक्वल टू एक्स नॉट करेंगे। क्लियर है, तो ये टर्म है। अब क्वेश्चन के माध्यम से हम चीजों को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू yx at the point x is equal to 0.1 and x is equal to 0.2 for the ordinary differential equation this। यानी हमें क्या करना है, y of x के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कब फाइंड आउट करना है, किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 0.1 पे और x इज इक्वल टू 0.2 पे। ऑर्डिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपका डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस वन दिया गया है, जिसमें वाई नोट आपका 1 के यानी वाई जीरो 1 के इक्वल है इसके लिए। ठीक है, तो गिवन डेट हमारे पास y1 दिया हुआ है, क्या दिया है y1 भाई, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वन दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स नॉट 1 के इक्वल है, एक्स नॉट सॉरी 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे y ऑफ एक्स नॉट क्या होगा, y नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा, यही आपका वैल्यू होगा। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है y ऑफ 0.1, यानी x का मतलब क्या, एक बार जो हमारा वैल्यू होगा x का 0.1 होगा, और y ऑफ 0.2 का मतलब क्या, जो दूसरा बार वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0.2 होगा। तो अकॉर्डिंग टू द टेलर्स मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने टेलर्स मेथड का फॉर्मूला वही है हमारा, वाई एक्स नॉट सॉरी वाई नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट वाई वन नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स टू होल स्क्वायर 2 फैक्टोरियल वाई टू नॉट। इस तरीके से इक्वेशन 1 ये आपका है। ठीक है, तो चूंकि सारे टर्म्स हमें पता है तो हम सारे टर्म्स को इस फॉर्मूला के अंदर रखेंगे। तो फॉर्मूला के अंदर वाई वन हम रखेंगे तो एक्स स्क्वायर और वाई माइनस वन होगा, तो यहाँ पे वाई वन और यानी 0 होगा। तो जहां जहां आपका x का वैल्यू वहां नॉट रखेंगे हम, और नॉट का वैल्यू हमें पता ही है, तो यहाँ पे 0.1 में से 1 माइनस करेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, इस तरीके से y2 निकालेंगे तो यानी dy वन अपॉन dx यानी d2y ओवर dx स्क्वायर हम इसे कह सकते हैं। तो एक बार हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो अगेन इसको डिफरेंशिएट करना है। अब u इंटू वी वाला फॉर्मूला आपको पता ही होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बेसिक डिफरेंशिएशन आपको आता है, तभी आप इस टर्म्स को लिख सकते हैं, क्योंकि एज ए इंजीनियर आपको उतना टर्म तो आना ही चाहिए। ठीक है ना, नहीं आ रहा तो आप जरूर उस टॉपिक को क्लियर करिए, यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे।
तो यहाँ पे आपका u इंटू वी वाले टर्म पे ये दोनों ब्रेक होगा, तो आपका एक्स स्क्वायर वाई नॉट प्लस वाई एक 2x माइनस जीरो होगा। क्यों जीरो क्यों होगा? क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, ठीक है। यानी u v मतलब क्या होता है, एक बार u का डिफरेंशिएशन फिर v का डिफरेंशिएशन, उसके बाद जोड़ देना रहता है उसको। तो यहाँ पे वाई नॉट जीरो यानी एक्स नॉट जीरो का होल स्क्वायर वाई वन नॉट प्लस वाई नॉट 2x नॉट, इस तरीके से हम वैल्यू को रखेंगे, जो कि वैल्यू हमारे पास दी हुई है, तो हमें वैल्यू जीरो मिलेगा। तो ये आपका y2 है, फिर हम y3 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे वैल्यूज निकल रहे हैं, वाई नॉट यहाँ पे, फिर इसी तरीके से y4 वाई नॉट, इन सारे वैल्यूज को निकालेंगे। तो हमने देखा कि y1 नॉट पे हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो 1 आ रहा है, और y नॉट जीरो पे जो हमारा वैल्यू है वो क्या है, 1 है। और ये y1 नॉट पे आपका वैल्यू 1 आ रहा है, फिर y2 नॉट पे आपका वैल्यू 0 आ रहा है, फिर y3 नॉट पे आपका वैल्यू 3 आ रहा है, फिर y4 नॉट पे आपका वैल्यू -6 आ रहा है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इस तरीके से ये -6 आया है। तो इन सारे वैल्यूज को, यानी जो भी वैल्यूज हमें निकालनी है, यानी कम से कम 3-4 वैल्यू आपको निकालना होगा, y1 y2 y3 y4, कम से कम 3-4 वैल्यू को निकाल के उस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है, जो कि टेलर्स जो हमारा थ्योरम है उसका जो फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले के अंदर हमें बस सिंपल रखना है, और सिंपल रखने के बाद हमें फैक्टोरियल ब्रेक कर देना है। फैक्टोरियल का मतलब क्या, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका जो वैल्यू होगा y ऑफ x का, ये आपका ये निकल के आएगा। और चूंकि हमें करना क्या था, हमारे पास वो वैल्यू को फाइंड आउट करना था। तो ये आपका y नॉट, यानी जहां जहां x है वहां वहां हम क्या करेंगे, 0.1 रखेंगे। तो हमने पुट किया, तो हमारा जो वैल्यू है वो आपका 1.1003083 आएगा, जो कि एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा। यानी ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, ठीक है। और अगर हम 0.2 रखेंगे तो हमारा जो वैल्यू होगा कुछ इस प्रकार से निकलेगा। तो ये आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जो निकलता है। अब एक और क्वेश्चन है जो कि आपको एज ए प्रैक्टिस के टर्म पे देख लेना है। आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, यहाँ पे आपके इंटरफेस पे ये चीजें नजर आ रही होंगी। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इसके अंदर, सिंपल फॉर्मूला है, बस आपको y1 y2 निकालना आना चाहिए और वैल्यूज को पुट करना आना चाहिए, बस उतना ही आपको करना है। मैंने कहा कि कम से कम 3-4 टर्म्स को आपको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर भी आपका y1 y2 y3 पुट किया गया है, उनको सॉल्व किया गया, इनके वैल्यूज को लिखे गए हैं, और उसके बाद इनको इस इक्वेशन के अंदर रखा गया है। तो हमारा जो वैल्यू है वो हमें मिला है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से चीजें हमारी जो है वो सॉल्व हो पाएंगी। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। अच्छे से उनको प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स का मेन कंसेप्ट होता है प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप चीजों को सीखेंगे। तो ये चीजें थी जो कि डिफाइन करनी थी। आई होप वीडियो पसंद आया, लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।